आगे बढ़ते हैं। थेवेनिन थ्योरम में अपने पिछले बार देखा कि कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं और उनके अनुसार हमने एक एग्जाम्पल बनाया था। अब आगे बढ़ते हैं। आरजीपी में पूछा गया सवाल देख लेते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थेवेनिन थ्योरम डिटरमाइन द करंट थ्रू द 3 ohms ब्रांच इन द सर्किट यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ठीक, तो अब ये 3 ohms का रेजिस्टेंस ये है और ए और बी टर्मिनल पे लगा है। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा? सबसे पहला स्टेप है कि ओपन सर्किट करना है। स्टेप 1 क्या है मेरा? ओपन द लोड। ठीक है, तो ओपन करने के बाद मेरा सर्किट क्या बचेगा? 10 वोल्ट का सोर्स लगा है, 2 ohms का रेजिस्टेंस, 2 ohms का रेजिस्टेंस और यहाँ पर 10 एम्पियर का करंट सोर्स है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। ठीक है, ओपन सर्किट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे एक बैटरी सोर्स एज्यूम करना है, VOC और VTH ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं VTH निकाल रहा हूँ। तो अब इस टर्मिनल को मैं मान रहा हूँ कि इसका टर्मिनल का वोल्टेज V1 है। ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ? मैं KCL का उपयोग कर रहा हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पर करंट मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ। करंट कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब एक ही जंक्शन बन रहा है, दूसरा जंक्शन मेरा ये ग्राउंड है। इसको एज्यूम कर लिया क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक, ये 0 पोटेंशियल पर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर मैं नोड इक्वेशन, अब यहाँ पे करंट भी एज्यूम कर लेता हूँ। इसको मानता हूँ करंट ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। तो मेरा इक्वेशन क्या होगा? 10 माइनस V1, I1 इनकमिंग करंट है और उसके बाद दूसरा करंट है I3 और तीसरा करंट इक्वल्स टू I2। ठीक है, अब I1 बराबर क्या होगा? 10 माइनस V1 अपॉन 2 ohms प्लस I3 मेरा क्या होगा? 10 एम्पियर दिया हुआ है, फिर इक्वल्स टू I2 मतलब क्या हुआ? V1 माइनस 0 अपॉन 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये करंट मेरा ज़ीरो होगा क्योंकि ये ओपन है। ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा? 10 अपॉन 2 प्लस 10 इक्वल्स टू V1 अपॉन 2 प्लस V1 अपॉन 2 इक्वल्स टू ट्वाइस V1 अपॉन 4। 2 2 ज़ा 4, ये V1 अपॉन 2 RHS हो गया और इधर 5 प्लस 10 इक्वल्स टू V1 अपॉन 2। तो V1 कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे? 15 इंटू 2 इक्वल्स टू 30 वोल्ट्स। ठीक है, तो मुझे 30 वोल्ट्स टोटल वोल्टेज मिल रहा है ओपन सर्किट का और ये मेरा क्या है? VOC। अब यहाँ पर ओपन सर्किट है तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो मुझे VOC मिल गया 30 वोल्ट। ठीक है, VOC या थेवेनिन वोल्टेज। अब दूसरा स्टेप है मेरा, जितने भी वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं और जितने भी करंट सोर्स हैं, तो स्टेप 2 क्या है मेरा? स्टेप 2 ओपन सर्किट
करंट सोर्स एंड शॉर्ट सर्किट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो मेरा 10 वोल्ट का जो सोर्स था, 10 वोल्ट्स का जो सोर्स था, उसे मैं शॉर्ट सर्किट कर दिया। 2 ओम्स का रेजिस्टेंस, 2 ओम्स का रेजिस्टेंस, करंट सोर्स था, उसे मैं ओपन कर दूंगा। यहाँ पर करंट सोर्स था मेरा, तो इसको मैंने ओपन कर दिया। फिर 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है और ये टर्मिनल मेरा ए एंड टर्मिनल बी। ये 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है। मुझे क्या निकालना है? RTH या थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट मेरा कुछ इस तरीके से है, एक ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस, इसके सीरीज में 1 ओम्स का रेजिस्टेंस, 2 ओम्स का रेजिस्टेंस, 2 ओम्स का रेजिस्टेंस, और ये टर्मिनल मेरा ए एंड बी। ठीक है, अब ये 2 ओम्स का और 2 ओम्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होगा? 2 × 2/2 + 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई दोनों का सम, ये हो जाएगा 4/4, दैट इज 1 ओम्स। तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट रिड्यूस कैसे हो जाएगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम्स का रेजिस्टेंस, और जो पहले से रेजिस्टेंस था मेरा 1 ओम्स का, ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस, और ये टर्मिनल मेरा ए एंड टर्मिनल बी। अभी दोनों 1 ओम्स के रेजिस्टेंस मेरे सीरीज में है, तो मेरा RTH क्या हो जाएगा? थेवेनिन 1 + 1, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो मुझे मिलेगा RTH 2 ओम्स। ठीक है, तो RTH मेरा 2 ओम्स मुझे मिल गया और VTH मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट मेरा क्या होगा? एक वोल्टेज सोर्स, सीरीज में RTH, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। तो मुझे VTH कितना मिला था? 20 वोल्ट्स, RTH 2 ओम्स, यहाँ पर मेरा लोड रेजिस्टेंस है 3 ओम्स का। ठीक, मुझे क्या निकालना है? करंट I। ठीक है, तो करंट I मेरा क्या होगा? I = VTH / R टोटल। तो R टोटल मेरा कितना होगा? R टोटल RTH + RL = 2 + 3 = 5 ओम्स। तो मेरा I कितना होगा? VTH कितना है? 20 / 5 = 4 एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे 4 एम्पियर का लोड करंट मिल रहा है, या 3 ओम्स के रेजिस्टेंस में मैं बोलूँगा कि 4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ठीक है, मेरे समझ से ये सवाल समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्या है? इन द फिगर बिलो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1। R1 रेजिस्टेंस कौन सा है? ये 2 ओम्स का रेजिस्टेंस, यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेप्स चेंज करते हैं तो भी हमारा आंसर वही आएगा, क्योंकि एक स्टेप में हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, दूसरे स्टेप में ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पर हम उल्टा चलते हैं। स्टेप 2 अगर मैं पहले फॉलो करता हूँ, तो सबसे पहले तो मेरा काम है, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है ओपन लोड टर्मिनल। ठीक, तो लोड टर्मिनल को ओपन करना है। दूसरा स्टेप
थेवेनिन के लिए RTH निकालने के लिए स्टेप 2 क्या है? वोल्टेज शॉर्ट सर्किट वोल्टेज सोर्स एंड ओपन सर्किट करंट सोर्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं RTH निकालने की तैयारी कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब उसके बाद मेरा रेजिस्टेंस 3 ओम्स का लगा हुआ है जो R2 है, और ये टर्मिनल मैंने अगेन नाम दे देता हूँ A एंड B। इसको ओपन कर दिया, यहाँ पर मेरा लोड लगा था तो ओपन कर दिया मैंने। अब ये रेजिस्टेंस R3 जिसकी वैल्यू है 4 ओम्स। अब यहाँ पर करंट सोर्स था, इस करंट सोर्स को मैंने ओपन सर्किट कर दिया। ठीक, करंट सोर्स ओपन सर्किट कर दिया हूँ और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट कर दिया हूँ। लोड टर्मिनल पहले से ओपन है, यहाँ पर मेरा लोड था। ठीक है, अब इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मुझे A और B टर्मिनल के बीच पे रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल A टर्मिनल यहाँ पर लिख रहा हूँ और यहाँ पर B टर्मिनल लिख रहा हूँ। अब देख रहा हूँ कनेक्शन कैसा है। ठीक है, तो A और B के बीच में एक 4 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि इधर से गया है। तो ये ऐसे और ऐसे, इसकी वैल्यू है 4 ओम्स, इसकी वैल्यू है 3 ओम्स। ठीक है, अब यहाँ से इस 3 ओम्स के रेजिस्टेंस पर एक टर्मिनल यहाँ और एक टर्मिनल यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ शॉर्ट सर्किट है, दिख रहा है, ये वाला हिस्सा शॉर्ट सर्किट है। तो 3 ओम्स का रेजिस्टेंस मेरा शॉर्ट सर्किट है। तो मेरा RTH क्या होगा? RTH एकदम सिंपल है, 4 ओम्स का होगा, क्योंकि ये शॉर्ट है, एक सिंपल वायर से कनेक्टेड है। तो 3 ओम्स का रेजिस्टेंस बाईपास हो जाएगा, तो RTH मुझे 4 ओम्स का मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर 3 ओम्स के रेजिस्टेंस पे ये वोल्टेज सोर्स जो मैंने शॉर्ट सर्किट किया है उसके कारण ये 3 ओम्स का रेजिस्टेंस वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH जो मुझे A और B टर्मिनल के बीच में मिलेगा उसकी वैल्यू 4 ओम्स रहेगी। ठीक, अब दूसरा हमें ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज के लिए मैं वोल्टेज सोर्स वापस लगा दे रहा हूँ 6 वोल्ट। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है 3 ओम्स का। ये टर्मिनल मेरा A है और ये टर्मिनल मेरा B है, और एक करंट सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 3 एम्पियर है। ठीक, यहाँ पर 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब ये सिंपल सर्किट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर करंट जो फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करेगा? एक करंट ऐसे फ्लो करेगा और एक करंट ऐसे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर है। ठीक, तो इस 4 ओम्स के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा? 3 एम्पियर। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 4 ओम्स के रेजिस्टेंस पे? 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है इंटू करंट 3 इक्वल्स टू 12 वोल्ट। ठीक है, तो 12 वोल्ट ऊपर से नीचे की ओर फ्लो कर रहा है। यहाँ पर पोलैरिटी कैसी होगी? यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। जिधर से करंट एंटर कर रहा है वहाँ पर प्लस, और जहाँ पर निकल रहा है वहाँ पर मैं माइनस का साइन लेता हूँ। यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं माइनस प्लस। ठीक, तो इस 4 ओम्स के रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप मेरा 4 वोल्ट का हो रहा है। अब 3 ओम्स के रेजिस्टेंस में मैं देखूंगा तो 3 ओम्स के रेजिस्टेंस पे करंट कितना फ्लो करेगा?
आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी मेरा कितना है 6 है और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ठीक, अब वोल्टेज 2 ओम्स के रेजिस्टेंस से मैं देखूंगा तो कितना फ्लो करेगा, 2 एम्पियर का करंट है और 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट। जितना मैं वोल्टेज लगा हुआ वही सेम मुझे वोल्टेज ए पॉइंट पर मिलेगा। उसको चेक करने के लिए मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताया। अब इसमें पोलैरिटी क्या होगी, इसमें पोलैरिटी प्लस इधर और माइनस इधर। ठीक है, ये टर्मिनल मेरा बी है, ठीक है, बी टर्मिनल। ठीक, तो यहाँ पर मुझे पोटेंशियल क्या मिल रहा है, ये पोटेंशियल है 6 वोल्ट। ठीक, तो अब ये 12 वोल्ट मुझे मिल रहा है और इधर 6 वोल्ट मिल रहा है। ठीक, तो करंट मेरा किधर फ्लो करेगा, बी से ए की ओर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर जब थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने जाऊँगा तो मैं थेवेनिन वोल्टेज निकालने जा रहा हूँ VOC। तो VOC मेरा कितना होगा, जो मेजर वोल्टेज है 12 माइनस 6। ठीक है, 12 वोल्ट इधर और 6 वोल्ट यहाँ। डायरेक्शन मुझे 6 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा और डायरेक्शन B2 ए टर्मिनल रहेगा। ठीक, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मुझे मिल गया थेवेनिन वोल्टेज ही मिल गया और ये मेरा थेवेनिन वोल्टेज है VTH। ठीक, दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं। अगर मैं VTH डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो VTH मैं लिखूँगा VTH इक्वल्स टू VA माइनस VB, पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B। तो पोटेंशियल एट A कितना मिल रहा है मुझे 6 वोल्ट और B पर 12 वोल्ट, तो मुझे अगेन माइनस 6 वोल्ट मिल रहा है। तो माइनस चूँकि मिल रहा है इसलिए करंट B से A की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, तो थेवेनिन वोल्टेज भी मुझे मिल गया और थेवेनिन रेजिस्टेंस भी मिल गया। तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले मेरा टर्मिनल A एंड टर्मिनल B। अब इसमें पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी मुझे क्योंकि मुझे माइनस मिला है। ठीक है, अब सीरीज रेजिस्टेंस और फिर मेरा लोड। तो लोड कितना था मेरा, लोड है 2 ओम्स का। ठीक, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे अभी मिली है 4 ओम्स। और ये 6 वोल्ट है, माइनस ऊपर नीचे प्लस। ठीक, करंट B से A की ओर फ्लो करेगा, करंट डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट इस R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना फ्लो करेगा, करंट थ्रू R1 इक्वल्स टू VTH अपॉन R टोटल। R टोटल कितना होगा, R टोटल RTH प्लस R1। तो RTH मुझे मिला है 4 ओम्स और R1 मेरा है 2 ओम्स। ये 6 ओम्स मेरा टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, तो अब IR1 क्या होगा, IR1 इक्वल्स टू VTH मेरा 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम्स। 6 वोल्ट का थेवेनिन वोल्टेज मुझे मिला। ये टोटल कितना हो गया, 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर करंट है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा B2 A। मेरा टर्मिनल A ये है और ये B है। ठीक है, थैंक यू, आगे देखते हैं।